स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको एमएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर पेपर फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जिसका आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्यून रेस्पॉन्स। जो हमारी इम्यून होता है वो कैसे रेस्पॉन्स करता है बाहर से हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन जब अंदर की ओर जाता है, तो कैसे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंटीबॉडी बनाती है और उस एंटीजन को मारने का काम करती है। तो आज हम वही देखेंगे। इसमें दो स्टेप होते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। जो प्राइमरी होता है जब एंटीजन कोई भी आकर बॉडी में फर्स्ट टाइम इंजेक्ट करता है, यानी कि अंदर घुसने की कोशिश करता है या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, डिसीज कोर्स करता है, तो कैसे हमारी बॉडी कितने टाइम तक एंटीबॉडी तैयार कर पाती है। जो सेकेंडरी होता है वो कितना समय कितना जल्दी उसे मार देता है। तो ये आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखेंगे इम्यून रेस्पॉन्स। तो देखिए, कोई भी जब हमारी बॉडी में कोई भी जब एंटीजन एंटर करता है, सपोज कीजिए कोई वायरस चल रहा है और वो हमारी बॉडी में आया और उसने हमारी बॉडी पर अटैक किया, तो हमारी बॉडी को कुछ नहीं पता होता कि कैसे आया। वो हमारी बॉडी में ज़्यादातर 3 जगह पर प्रवेश करता है, यानी कि सबसे पहले हमारे मुंह के थ्रू कोई भी एंटीजन एंटर करता है। जो हमारा सलाइवा होता है जीभ के नीचे, वो हमें प्रोटेक्शन करने में काम करता है। सेकंड जो होता है हमारी नोज़ होती है, यानी कि हमारी नाक के थ्रू कोई भी जो कह सकते हैं ये एंटीजन होता है वो एंटर करता है और हमारी आंखों के थ्रू ही कोई भी एंटीजन एंटर करने का काम करता है। अब जो ये इम्यून रेस्पॉन्स होता है, यानी कि कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम आया तो हमारी जो बॉडी है वो कितने टाइम में एंटीबॉडी को तैयार करती है, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वो कितने टाइम में तैयार करती है। तो जब सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी को कुछ नहीं पता होता। उसके बाद वो क्या करती है, धीरे धीरे अपने अंदर एंटीबॉडी बनाती है उससे लड़ने के लिए। जब ये हो गया प्राइमरी रेस्पॉन्स। जो सेकेंडरी होता है इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है, जब कोई भी देखे, सपोज कीजिए सबसे पहले हमारी बॉडी में ई नाम का एंटीजन एंटर किया। जब ये फर्स्ट टाइम किया तो हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए 14 से 15 दिन लगते हैं, यानी कि इससे कम भी लग सकते हैं, पर मैक्सिमम कहेंगे कि 14 से 15 दिन लगेंगे किसी भी एंटीजन को मारने के लिए, यानी कि एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए। लेकिन जब इसे बोलेंगे प्राइमरी रेस्पॉन्स, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो देखिए, जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है, आप प्राइमरी रेस्पॉन्स में क्या होगा, ये मेमोरी सेल पाई जाती है, एक मेमोरी सेल पाई जाती है, जो कि क्या करती है, एंटीजन ए जब फर्स्ट टाइम आया उसको लर्न रखने में कार्य करेगी, यानी कि उसको याद रख लेगी और फर्स्ट टाइम को ही ए को लर्न कर लेगी। जब ये फर्स्ट टाइम आया तो इसे नहीं पता था हमारी बॉडी को कि कोई भी एंटीजन इस टाइप का आएगा, ए टाइप का आएगा। लेकिन जब ये सेकंड टाइम आता है तो जो हमारी मेमोरी सेल होती है वो बहुत तेज़ी से काम करती है और हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचती है कि ये एंटीजन जो है ये सेकंड टाइम है, ये फर्स्ट टाइम भी हम पर अटैक कर चुका है। तो जो इनका लेवल होगा वो बहुत जल्दी, यानी कि इतने दिन एंटीबॉडी बनाने में हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, उससे जल्दी ही इसको किल कर देगी। यानी कि फर्स्ट टाइम आया तो इतने दिन लगे थे, यानी कि एंटीबॉडी को बनाने में, एंटीजन को मारने के लिए, लेकिन इससे जल्दी ही पहले से ही हमारी बॉडी में इसके लिए प्रिपेयर है, यानी कि हमारी बॉडी तैयार है कोई भी इस टाइप के एंटीजन को मारने के लिए, तो बहुत जल्दी उसे किल कर देगी। ये था सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो अब देखिए, हम इसे थोड़ा थ्योरी की हेल्प से और चार्ट की हेल्प से समझेंगे। तो देखिए, पहला जो है, पहले क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स टू एंटीजन में बी कैटेगराइज एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो मैंने क्या बताया, इन्हें 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं एंटीजन्स को, एक हो गया प्राइमरी और एक हो गया सेकेंडरी। तो मैंने आपको बता दिया, जो प्राइमरी होता है वो यानी कि फर्स्ट टाइम कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा और सेकेंड टाइम जब हमारी मेमोरी सेल उसको याद रखेगी। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मेमोरी सेल, इसे याद रखेंगे। सेकंड जो है, द मेमोरी रेस्पॉन्स टू एंटीजन अकर्स द फर्स्ट अगस्त इज द इंक्लूडेड दिस रेस्पॉन्स टेक विच। देखिए, ये रहा मैंने अभी जो बताया, यानी कि हमारी बॉडी किसी भी एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए, यानी कि जो एंटीजन अंदर आया है उसको तैयार करने के लिए 14 से 15 दिन का समय लगाती है, यानी कि 2 वीक्स का टाइम लेती है। उसके बाद ये क्या जनरेट कर देती है। हमारी जो मेमोरी सेल होती है वो क्या करती है, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, यानी कि जब वो सेकंड टाइम आएगा तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट टाइम भी एंटीजन आ चुका है।
द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ फीचर ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम के लिए। उसके बाद में हम देखेंगे इम्यून सिस्टम द एंटीजन विच हैज़ द, तो देखिए इसमें यही बात बताई गई है, जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम होता है और जो सेकेंडरी होता है, यानी कि प्राइमरी में उसे पहचानने का काम करता है और सेकेंडरी में बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो देखिए ये ग्राफ देखिए, उसके बाद हम आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस बताएंगे और प्राइमरी बताएंगे अलग से और सेकेंडरी, और उसके बाद उनका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है। यहाँ पर ये ग्राफ किसका है, एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, ये टाइम है। ये क्या है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, और ये सेकेंडरी। तो देखिए प्राइमरी में क्या है, जब कोई भी हमारी बॉडी में सबसे फर्स्ट टाइम क्या आएगा, एंटीजन आएगा, तो हमारी बॉडी बहुत धीरे से काम करेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉप पर आने पर समय लगाएगी, यानी कि किसी भी एंटीबॉडी को बनाने में, यानी कि उसे समय लगेगा फर्स्ट टाइम। उसके बाद में वो उसे किल कर देगी यहाँ पर आने के बाद में, और ये हो गया आपके 14 डेज यानी कि 2 वीक्स का समय हो गया। उसके बाद में किल कर देगी और वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई भी एंटीजन आएगा। सेकंड जो है, यानी कि सेकेंडरी जो रेस्पॉन्स है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी बॉडी सबसे पहले तो थोड़ा सा समय लगाएगी, उसके बाद में बहुत टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। अचानक से पहुंचने के बाद में क्या करेगी, वो बहुत तेज़ी से किल कर देगी, क्योंकि पहले से ही हमारी बॉडी को पता होता है जो एंटीजन होता है वो सेकंड टाइम आया, तो फर्स्ट टाइम जब उसे किल करने में यानी कि एंटीबॉडी को बनाने में बहुत समय लगा, लेकिन सेकंड टाइम में पहले से ही एंटीबॉडी तैयार थी, यानी कि हमारी जो मेमोरी सेल है वे आई और उन्होंने डिटेक्ट किया और उन्हें पता लग गया कि ये सेकंड टाइम आई है। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में ये डिफरेंस था। अब देखते हैं इसके कंबाइन स्ट्रक्चर को, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टाइम कैसे होता है। तो ये कैसे हो गया, ये कंबाइन स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर जो देखिए ये टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर ये टाइम होगा, यानी कि टाइम का ड्यूरेशन। ये क्या होगा, ये एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, यानी कि कितना कंसंट्रेशन लग रहा है एंटीबॉडी में। तो देखिए जो ये एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम का होगा। ये क्या होगा, ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ये प्राइमरी होगा। और ये क्या होगा, ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स हो गया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं एंटीजन ए आया, उसके बाद में उसे किल करने में समय लगा और यहाँ पर टॉप पर आकर उसके बाद में उसने किल किया। जो सेकंड टाइम है, देखिए सेकंड टाइम का जो आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर टॉप पर है, ये है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। इसने हाई एफिनिटी एंटीबॉडी, यानी कि बहुत तेज़ी से उसे मार गिरा। तो देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस दिखा दिया, उन्हें कंबाइन करके। अब देखते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि लेटेस्ट पीरियड, यानी कि इसे समझने में समय लगता है। जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो पहले उसे समझने में समय लगता है कि ये कौन से टाइप का एंटीजन है और कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें क्या क्या लॉस पहुंचा सकता है, ये सेल के कौन से पार्ट को डिस्ट्रॉय करने है, किसे लॉस कर रहा है और किस तरीके से इन्फेक्टेड है। तो ये प्राइमरी होगा। एंटीबॉडी लेवल द, यानी कि एंटीबॉडी बनाने के लिए भी इसके लिए समय लगेगा। और द डेज द वीक, यानी कि देखिए इसमें 2 वीक्स का समय लगेगा, यानी कि 14 दिन का समय लगेगा किसी भी एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए, किसी भी एंटीजन से बचाने के लिए। अब इसमें हम सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देखेंगे और इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या देखेंगे, डिफरेंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब सेकेंडरी रेस्पॉन्स। चलिए अब देखते हैं इसमें सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स। जो ये सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इसका नाम ही सेकंड है। मैंने अभी बताया था कि जो भी एंटीजन सेकंड टाइम आएगा तो क्या बोलेगा, सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स एक्सपोज द सेम एंटीजन, यानी कि सेम एंटीजन। मैंने बोला था ना, ए एंटीजन जब फर्स्ट टाइम आया, ये सेकंड टाइम आएगा जब ए ही एंटीजन, तो क्या होगा, इसे सेम एंटीजन। मेमोरी सेल आर द ब्यूटीफुल थिंग द, यानी कि जो एंटीजन होगा वो फर्स्ट टाइम आएगा, जब वो सेकंड टाइम आएगा तो उसे कौन याद रखेगा, उसे मेमोरी सेल याद रखने का काम करेंगे।
और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन इज द इमीडिएट, यानी कि बहुत तेजी से एंटीजन एंटीबॉडी को तैयार कर लेगी एंटीजन के थ्रू। मेमोरी सेल द फ्रक्शन मोर द इफिशिएंट रेस्पॉन्स, यानी कि बहुत तेजी से रेस्पॉन्स होगा और एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। तो आपको ग्राफ में भी समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट टाइम कितना वीकली ग्रो करता है, यानी कि 14 दिन लगाता है, लेकिन सेकंड टाइम में बहुत तेजी के साथ में ग्रो होता है। अब देखते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स में डिफरेंस। तो देखिए जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है फर्स्ट टाइम, ये क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, शॉर्ट लिविड होता है, यानी कि बहुत शॉर्ट होता है और बहुत धीरे धीरे काम करता है। लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो बहुत तेजी से काम करता है, पावरफुल होता है, यानी कि बहुत तेजी के साथ में ऊपर पहुंच जाता है। आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में है लॉन्ग लेग फेज। तो ये क्या होता है, यानी कि ये कितना समय लगाता है, 14 डेज का, यानी कि 2 वीक्स का समय लगाता है। तो इसे बोलेंगे लॉन्ग लेग फेज। इसीलिए शॉर्ट और नेग्लेक्टेबल लेग फेज, यानी कि बहुत कम समय लगता है, डेज तो लगते भी नहीं, बहुत कम समय लगता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स को एंटीबॉडी तैयार करने के लिए, बहुत तेजी के साथ करता है। थर्ड जो है एंटीबॉडी IgM, यानी कि ये प्राइमरी रेस्पॉन्स बनाने के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये प्राइमरी को ही बनाता है। जो सेकेंडरी होता है ये क्या करता है, ये IgM को ही बनाने के लिए रेस्पॉन्स होता है, यानी कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है IgM, और ये फर्स्ट को ही बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लो लीटर ऑफ द एंटीबॉडीज दैट नोज द प्रिवेंट ऑफ लॉन्ग, ये कम बॉडी तैयार करता है, यानी कि ये क्या करता है, ये ज़्यादा समय में कम बॉडी तैयार करता है, और ये क्या करता है, ये कम समय में ज़्यादा बॉडी तैयार करता है। मस्ट हायर लेवल ऑफ द एंटीबॉडीज दैट लेटेस्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि ये कम समय में ज़्यादा बॉडी तैयार करता है, एंटीबॉडी तैयार करने का काम करता है। ये क्या करता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स, ये ज़्यादा समय में कम एंटीबॉडी करने का तैयार करने का काम करता है। उसके बाद में मैं आपको एक बार और डायग्राम को बता दूँ। देखिए ये क्या हुआ, ये होगा एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, ये टाइम का पीरियड चल रहा है। तो इसमें क्या है, ये इनिशियल एक्सपोर है। तो यानी कि जब कोई भी फर्स्ट टाइम कोई भी एंटीजन ए नाम का एंटीजन आया, तो जब हमारी बॉडी कोई भी एंटीबॉडी को बनाएगी तो वो कितना समय लेगी, 14 दिन का समय लेगी मैक्सिमम। उसके बाद में सेकंड टाइम देखिए कितना समय लगता है, पहले धीरे धीरे एंटीबॉडी तैयार कर बनानी शुरू की हमारी बॉडी ने, उसके बाद ये बनी, उसके बाद में ये डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि जल्दी ही खत्म हो गया। लेकिन जब सेकंड टाइम यही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ से सेकंड का पीरियड शुरू हो गया। उसके बाद में ये क्या हुआ, इन्होंने बहुत तेजी के साथ में रेस्पॉन्स किया, हाईएस्ट एफिनिटी एंटीबॉडी, यानी कि इन्होंने बहुत तेजी के साथ में एंटीबॉडी को तैयार कर लिया और उसे किल कर दिया एंटीजन को। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इम्यूग्लोबिन, एंटीजन, एंटीबॉडी सभी के बारे में बताया, तो आप प्रीवियस वीडियो देखेगा आपको पूरा समझ में आएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा